तेरा ए रब्बे काबा है। सुभान अल्लाह। सुने तेरा ए रब्बे काबा है, करम एक बार हो जाए। सुभान अल्लाह। तेरा करम एक बार हो जाए। जो इस वक्त मैं समझता हूं कि सबसे सुना जाने वाला एक बेहतरीन मायनाज हर दिल अजीज मुकर्रिर जो वेद और कुरान की जानकारी रखता है, जो अपने मजमे से किसी को उठने पर नहीं बल्कि मजमा को भरने पर मजबूर कर देता है, ऐसा बेहतरीन मुकर्रिर हर दिल अजीज हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को मैं शेर के साथ दावत देता हूं। जो शेर उन पर बहुत कुछ फिट होता है कि नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती है तूफानों से वाबस्ता। इनके प्रोग्राम्स को सुनेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल सच मालूम होंगी कि नहीं होती कभी साहिल के अरमानों से वाबस्ता, हमारी कश्तियां रहती है तूफानों से वाबस्ता। हमारा ही जिगर है, हमारा ही जिगर है, ये हमारा ही कलेजा है, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता, हम अपने जख्म रखते हैं नमकदानों से वाबस्ता। और न ले चल खानकाहों की तरफ शेख हरम मुझको, न ले चल खानकाहों की तरफ शेख हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। आइए हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को बड़े प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ दावत देते हैं कि वो आए और हमें कुरान वेद कुरान और मुख्तलिफ हालात हाजरा के उन्वानात पर और जो बातें आप ये सोचेंगे कि काश के हजरत ये बात कहते, वो कह गुजर जाते हैं और आपके सवाल आपके दिलों में ही रह जाते हैं। आइए हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अरादल इल्म फ़ल्यतदब्बरिल क़ुरआन फ़इन्न फ़ीहि इल्मल अव्वलीन वल आख़िरीन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful,
O my Lord, expand me my breast, is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर महफिल, इस पिंडाल में बैठे हुए गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, दस्तारबंदी का जलसा पिछले कई सालों की मेहनत आप लोगों के नजरों के सामने है। सन 2004 में आप सब ने मिलकर इस मदरसे की बुनियाद डाली है। ये मदरसा आपके लिए सदक़े जारिया है। बहुत से मिंबर ऐसे भी होंगे जिन्होंने मदरसे की बुनियाद डाली लेकिन वो दुनिया से चले गए। क़यामत तक उनको सवाब इसका मिलता रहेगा। अबू दाऊद की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। रवाहु अबू दाऊद। आदमी की मौत होती है, उसका अमल डिस्कनेक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मगर उसके मरने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से उसको क़यामत तक सवाब मिलता रहता है। उनमें से एक काम ओ इल्मिन युंतफ़उ बिही, ऐसा काम करके गया कि उससे लोग इल्म हासिल करते हैं, उससे कौम में समाज में बच्चों को अगर तालीम दी जाती है तो उस तालीमी संस्था के से फ़ायदा जो कौम को पहुंच रहा है उसको क़यामत तक उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। और फिर इस्लाम की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए इन मदरसों का होना ज़रूरी है। मदरसा है तो 47 हुफ़्फ़ाज़ किराम आपके बीच में है। अगर मदरसा नहीं होता तो आप 47 साल में अपने गांव में हाफिज पैदा नहीं कर सकते थे। ये बड़े खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की हिफाजत का जो ज़रिया है वह आपके गांव में आप लोगों से अल्लाह तबारक व तआला वो काम ले रहा है। कानून की नज़र में मदरसा बनाना, चलाना, तालीम देना गुनाह नहीं है। इस्लाम के नज़र में इसकी बड़ी फजीलत है, लेकिन बाज़ लोग दुनियावी एतबार से अपने दुश्मनी की ऐनक से देखते हैं। वो कहते हैं कि मदरसों में न मालूम किस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, आप लोग खुद जानते हैं। अगर कोई मदरसे की तरफ
कोई इल्ज़ाम या तुहमत या और कोई बात कहता है तो आप कहिएगा कि भारत के संविधान में जो 12 नंबर से लेकर 35 नंबर तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से आर्टिकल 30 में मदरसा चलाने की परमिशन दी गई है और कहा गया है ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट। ऑल माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज के लोग हैं, शैल हैव द राइट, उसको इजाजत है इस बात की टू एस्टैब्लिश, मदरसा बनाने की, एंड एडमिनिस्टर, उसका इंतजाम करने का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे के तौर पर ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से। दोनों एतबार से आपको इजाजत, इस्लाम के एतबार से आपके लिए निजात का जरिया, भारत के संविधान में आपको परमिशन, इसीलिए पूरे आन बान शान के साथ मदरसा चलाइए और अपने जेब खास से आज तक जो दावन पेश करते हुए आए हैं उसको जारी रखिए। इंशाअल्लाह कल क़यामत में ये मदरसा आपके लिए निजात का जरिया बनेगा। ये जो हाफिज़े कुरान बने हैं, क्या इनकी पावर आपको देखना है तो कल क़यामत में देखिएगा। खुद जन्नत तो जाएंगे ही, लेकिन 10 लोगों को की सिफारिश भी करेंगे और लेकर भी जाएंगे। जब तक नहीं चले जाते, परमिशन नहीं मिल जाती तो हिलेंगे नहीं कि नहीं या अल्लाह, मैं हाफिज बना था, जिस मदरसे में पढ़ता था उस मदरसे की हिफाजत और उस मदरसे की मदद करने वाले फला साहब थे, उन्होंने इतना चंदा दिया था, सेक्रेटरी साहब थे, मेहनत करते थे, गांव समाज के लोग थे, हमेशा फिक्रमंद रहते थे। ए अल्लाह, मैं उसके बगैर जन्नत नहीं जा सकता। और उसके माँ बाप को सूरज से कहीं ज़्यादा रोशन ताज कल क़यामत में पहनाया जाएगा। यही सब इनामात और ये सब सम्मान एक हाफिज़ कुरान के हक में होगा। कुरान को तो जनाब कुछ नफरती चिंटुओं ने आज बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें कर रहे हैं, वरना कुरान तो वो है कि बहुत से डिसबिलीवर, बहुत से वो लोग जो कुरान पर आस्था नहीं रखते हैं, कुरान को मानते नहीं हैं, उनकी इत्तिबा नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानते हैं कि ये अहमे व सौयमिदम बदामी जुश्तम दवाभिरुत, ये ईशवानी है, ये ईश्वर, ये कलाम है, ये परम आत्मा का कलाम है, परमात्मा का संदेश है। उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं तो उसके इस फैल, इस गुमान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत, उनको इस दुनिया के अंदर इज्जत से नवाजता है। एक तारीख नकल कर रहा हूं, 1836 में एक इंसान पैदा होता है, उसका नाम मुंशी नवल किशोर। उठाइए तारीख गवाह है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में पैदा होता है, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म होता है। 1836 में देश उस वक्त अंग्रेज के हाथ में था, मुल्क हमारा गुलाम था। पहले जमाने में किताब पुरानी हो जाती थी तो फाड़ कर नहीं फेंकते थे, बल्कि उसकी जिल्द साजी की जाती थी, उसमें दोनों तरफ से कूट यानी गत्ता डालकर उसको बांधते थे सुई से और धागे से, उसकी हिफाजत करते थे। हम लोगों ने खुद किया है अपनी किताबों के साथ। आजकल तो मॉडर्न जमाना है, पीडीएफ निकल आया, आईपैड, टैबलेट्स, ये सारी चीजें वजूद में आ गई तो किताबों का तसव्वुर ही चला गया। वरना पहले संदूक में उलमाए किराम किताब डालकर सफर करते थे, कहीं किसी मसले की जरूरत पड़ जाए तो संदूक से किताब निकालते, खोल कर देखते थे। लेकिन आजकल मोबाइलों के अंदर सारी किताबें अवेलेबल हो जाती, बड़ी आसानी के साथ उसको कैरी कर सकते हैं, उठा सकते।
पंडित नवल किशोर, मुंशी नवल किशोर, मुंशी भी थे, मुल्ला भी थे। वो मुल्ला का मतलब उस जमाने में जानकार, ज्ञानी, गुरु ज्ञानी जिनको कहा जाता। पुरुषो वैदा जिसको कहा जाता है। पंडित दयानंद सरस्वती ने गुरु ज्ञानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया, पुरुषो वैदा, पुरुष जो जानकार हो। उर्दू जुबान में उसको मुल्ला, पहले जमाने में मुल्ला उनको बोलते थे जिनके अंदर बहुत जानकारी हो, बहुत ज्यादा तालीम रखता हो, दुनिया के बारे में उलूम फनून है उसके अंदर, तो उसको मुल्ला बोलते थे। आजकल तो मुल्ला एक गाली है, ओ मुल्ला जी इधर आ जाओ, मुल्ला जी कहां जाओगे। आजकल हकारत की निगाह से इस लफ्ज का इस्तेमाल होता है। तो पंडित नवल किशोर नाम से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वो सनातन धर्मी थे, यानी एक हिंदू थे। उनकी एक दुकान थी जिल्द साजी की, अपनी किताब अपनी उस दुकान के अंदर जिल्द साजी करते थे। हिंदी, उर्दू, अरबी जो भी किताबें हो टूटी हुई लेके जाके पहुंचाते उसको, और वो उसकी जिल्द साजी करते थे, उसको बांधते थे। किताब की मरम्मत और दुरुस्तगी का काम उनका था। लाहौर में राजकुमार डिपोट, ताजकुमार डिपोट, दो दुकान थी। दुनिया का, हमारे भारत का वाहिद पंडित जी हैं, भारत का तने तन्हा पंडित जी हैं, जिनके मरने के बाद उनको जलाया नहीं गया बल्कि उनको दफनाया गया है। बड़े मालदार, बहुत सारी दौलतें छोड़कर गए। ऐसा क्यों हुआ? आग लगाकर उनकी चिता पे थक गए। हिंदू भाई अपनी चिता में लाश को जलाते हैं, शमशान घाट में लकड़ी में घी डालते हैं, तेल डालते हैं, ताकि बड़ी आसानी के साथ चिता में आग लगे और बॉडी जलकर खाक हो जाए, और उनके बचे हुए जो सामान, जिसको अर्थी बोलते हैं, अस्थि, अर्थी, अस्थि, उसको गंगा में बहा देते हैं। मेरे भाइयों, कई कनस्तर, कई टीन देसी घी उसके ऊपर डाले जाते हैं, तब भी उनकी लाश को, उनकी बॉडी को, उनकी चिता को आग नहीं लगती। पूरे भारत के अंदर मशहूर हो गया कि पंडित नवल किशोर की बॉडी पर, उनकी चिता पर आग नहीं लग रही। दिल्ली से और दूसरे बड़े बड़े शहरों से लोग वहां पर पहुंचते हैं और नजारा देखते हैं कि यकीनन सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और भी कोई मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आग लग जाए और इनकी बॉडी को, इनके लाश को, इनकी चिता में आग लगे तो जले, लेकिन नहीं जल पा रही थी आग, उनको आग लगती ही नहीं थी। एक बड़े इमाम साहब थे दिल्ली के अंदर, जामे मस्जिद में इमाम को इमाम बुखारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुखारा से जो नस्ल जो इमाम साहब लाए थे दिल्ली मस्जिद के बनाने वाले बादशाह ने, तो वही नस्ल आज तक चल रही है। ये नस्ल बुखारा की है, इसीलिए उनको इमाम बुखारी कहा जाता है। अहमद बुखारी, अब्दुल्ला बुखारी, क्योंकि ये बुखारीयुन नस्ल है, इसलिए इनको बुखारी कहते हैं। तो उस पंडित नवल किशोर की दोस्ती जामे मस्जिद के इमाम बुखारी से काफी कुर्बत की थी। जब इनको भी पता चलता है कि पंडित नवल किशोर की चिता पर आग नहीं लग रही है, क्या माजरा है, तो फौरन पहुंचते हैं उनके शमशान घाट में, उनकी चिता के पास। लोगों से कहते हैं कि लोगों, तुम लोग लाख कोशिश कर लो, पेट्रोल डाल दोगे, डीजल डाल दोगे, मट्टी का तेल भी डालोगे, तो इसकी चिता को, इसकी बॉडी को, इसकी लाश को आग नहीं कुछ कर सकती। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा? पंडित नवल किशोर पंडित हैं, इनका जलना जरूरी है।
हम जलाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, इनको दफन नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि कयामत की सुबह तक इसको तुम नहीं जला सकते। कहा क्यों? कहा इसका एक अमल जिंदगी का मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। पंडित नवल किशोर वो था, दुनिया की सारी किताबें इनके कुतुब इनकी दुकान में पहुंचती थी, जिल्द साजी का काम करता था, लेकिन कुरान करीम का जो नुस्खा होता तो कुरान करीम के लिए एक अलग से इन्होंने कैबिन बना के रखा हुआ था, और वहां पर जितने भी इनके स्टाफ थे काम करने वाले, सबसे कह रखा था कि ये वो कलाम है, ये वो किताब है, जब तुम लोग इसकी जिल्द साजी करोगे और इसकी मरम्मत करोगे तो वजू किए बगैर इस किताब को टच मत करना, चूंकि इस किताब को इस्लाम धर्म में अपवित्र नहीं छूते, इसीलिए हम भी इनको सम्मान देंगे। इस किताब को बिना वजू के कोई नहीं छू सकता। पंडित नवल किशोर ने सारे लोगों से कहकर खुद भी बिना वजू के कुरान करीम को हाथ तक नहीं लगाया। यह सम्मान था। इसी सम्मान की वजह से बल्कि यूं कहा जाता है, जहां पर जिल्द साजी होती है, किताबों के वर्क पड़े रहते हैं इधर भी, लेकिन कोई पैर लेकर आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन पंडित नवल किशोर ढूंढता था कि अगर कुरान करीम का वर्क कहीं पर गिरा हुआ हो तो उसको उठाकर आंखों में और सर में लगाकर चूमता था अपने होठों से, और फिर उसको सीने से लगाकर कहीं पर मुनासिब जगह पर रखता था। कुरान करीम के तई इतनी मोहब्बत के सदक़े में जब उसकी मौत होती है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि लोगों तुम लाख कोशिश कर लो। पंडित नवल किशोर कुरान से मोहब्बत करने वाला था, और जो कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा उस दुनिया के अंदर उसको रुस्वा और उसको आग नहीं जला सकती। जो कुरान से मोहब्बत करने वाला एक डिसबिलीवर, एक पैगन, एक मुशरिक, इस्लाम के नजर में वो मोमिन नहीं था। जब दुनिया के अंदर दुनिया की आग उसको नहीं जला पा रही है तो याद करो कि जो कुरान वाले हैं, जो कुरान के दोस्त हैं, जो कुरान पर एतमाद और विश्वास रखते हैं, कल कयामत में अगर जहन्नम में जाने की बारी आई और उसके सीने में कुरान करीम हो तो कभी भी उसको जहन्नम की आग उस इंसान को नहीं जला सकती जिसके सीने में कुरान करीम हो। यह है कुरान से मोहब्बत का एजाज। दुनिया का वाहिद पंडित जिसको जलाया नहीं गया। तो इमाम साहब ने कहा कि लोगों लाख कोशिश कर लो, पूरी मेहनतें की गई, लेकिन उसकी लाश और उसकी चिता में आग नहीं लगती है। इन द एंड आखिर में यह फैसला होता है कि पंडित नवल किशोर की लाश को एक काम करो, वहीं पर गड्ढा खोद कर उनको दफनाया गया, उसको जलाया नहीं गया। दुनिया का वाहिद पंडित नवल किशोर। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कुरान। कुरान से सिर्फ मोहब्बत की वजह से। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को छू नहीं सकते नापाकी की हालत में, आप टच नहीं कर सकते। उसको मालूम था, पूरी जिंदगी इस बात की रियायत की उसने, और अपने लोगों से कहा कि लोगों इस किताब को बिना पाक बिना वजू के तुम लोग छूना भी मत, टच भी मत करना। तो अल्लाह ने उसको इतना बड़ा इनाम दिया। दुनिया में मरने के बाद क्या होगा वो जाने, उसका अमल जाने, उसका खुदा जाने, लेकिन दुनिया के अंदर सम्मान तो दिया ना अल्लाह ने कि जो कुरान से मोहब्बत करेगा उसको कभी भी नहीं दुनिया की आग जला सकती है। ये पैगाम है हम मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों तुम कुरान पर एतमाद विश्वास करते हो। इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाई आर यू डिस्कनेक्टेड, व्हाई आर यू डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द कुरान? क्यों कुरान से अलग हो रहे हो? क्यों कुरान से रिश्ता तोड़ रहे हो? आज हम कुरान से अलग हो रहे हैं तो आज हम पर ये जालिम बादशाह मुसल्लत किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारे भारत के अंदर या एशिया महाद्वीप में जालिम बादशाह मुसल्लत होते चले जा रहे हैं, स्टेट में, मुल्कों में, कंट्री में? तो ये हमारे आमाल बद का नतीजा है कि इतने जालिम बादशाहों को हम पर मुसल्लत किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मूसा
तुम पर अगर फिरौन मुसल्लत है तो अपने कौम के लोगों से कहो, जो लोग विश्वास रखते हैं, जो उलमा है, जो तौरेत को जानते हैं, जो पीछे दीन है उस दीन के सच्चाई को जानते हैं, उसके बावजूद भी शिर्क करते, उसके बावजूद भी नमाज नहीं पढ़ते, उसके बावजूद भी चुगलखोरी करते, उसके बावजूद भी रिश्वत खाते, उसके बावजूद भी गुनाह करते, अगर गुनाह करोगे तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत कर देगा। और अगर जालिम बादशाह से बचना चाहते हो तो अपने गुनाहों से तौबा करो, तभी अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाहों को तुम पर से हटाएगा। आप क्या समझते हैं कि नहीं हम वोट डालते हैं तो सीएम पीएम बनता है? एक रब का तकवीनी निजाम होता है, अंदरूनी निजाम होता है, जिसको औलिया अल्लाह ही समझते हैं। हम वोट डालते हैं, लेकिन इस सिस्टम को ऊपर नीचे करने वाले अल्लाह का एक तकवीनी निजाम है, वो जो हमारे आमाल पर मुरतब होता है कि मुसलमानों के आमाल कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं, उस हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला हालात पैदा करते हैं। आज हम मुसलमान यकीनन नहीं जानते कुरान के बारे में, नहीं है कुरान करीम से हमें मोहब्बत। कितने लोग हम में से ऐसे हैं जो सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करते हैं। मेरे ख्याल से इस गांव के अंदर में अगर 100 घर है, बमुश्किल तमाम 20 घर में कुरान करीम की तिलावत होती होगी सुबह। उससे पहले फजर की नमाज गायब, 5 वक्त की नमाज नहीं। नमाज पढ़ने से किसने मना किया? मोदी जी ने कि नमाज मत पढ़ो। नमाज कुरान करीम की तिलावत करने से किसने मना किया? योगी जी ने। यू डोंट रिसाइट द होली कुरान एवरी मॉर्निंग एवरी डे। इफ यू रिसाइट द होली कुरान यू विल पुट इन द जेल। अगर तुम कुरान की तिलावत करोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। है किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। इन स्पाइट ऑफ दैट, बावजूद उसके कि वी डोंट रिसाइट द होली कुरान, हम मुसलमान होने के बावजूद भी कुरान की तिलावत नहीं करते। अरे ये वो कुरान है, इल्जाम लगाने वाले लगाएंगे, जिसको पढ़कर बड़े बड़े तुर्रम खां की जिंदगी बदल गई है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा ताकतवर कोई हो सकता है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत और उनकी जलाल को देखकर शैतान 40 कदम 40 फीट दूर से अपना रास्ता बदल देता था कि उमर आ रहा है, कहीं उल्टी सीधी बात हो गई तो अभी थप्पड़ खाना पड़ेगा। वो उमर फारूक जो डेली अपनी एक बांदी को डेली पीटते थे, ईमान लाने की वजह से बहुत से लोग बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला, कुरान करीम के अंदर मार है, जुल्म है, सितम है। उन लोगों को यह बात बता दिया जाए कि ये वो कुरान है जिसको सुनने के बाद इंसानों की दिल की हालत बदल जाती है। इसको पढ़ोगे और इसको सुनोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से रहमत की बारिश होती है। दुनिया वालों, कुरान को पहले पढ़ो, कुरान को उसकी आवाज में, कुरान को उनके मंशा के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर तब्दीली ना आए तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट लीजिएगा। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की बांदी को, कनीज को डेली मारते थे, मारकर थक जाते, आस्तीन चढ़ा चढ़ा कर मारते थे, 2 घंटे 3 घंटे पिटाई करते और जब थक जाते वो कहते कि रुको, आज सांस लो, कल तुम्हारी पिटाई करूंगा, नहीं तो तुम कुरान से रिश्ता तोड़ लो, नहीं तो तुम मोहम्मद के पैगाम से रिश्ता तोड़ लो, नहीं तो तुम लाए हुए नए दीन इस्लाम से रिश्ता तोड़ लो। वो कनीज कहती है कि उमर, तुम पर जितना जुल्म हो, तुमको जितने जुल्म आते हो तुम जुल्म कर लो, एक मर्तबा अल्लाह की और कुरान की मोहब्बत दिल में आ गई है तो दुनिया की कोई ताकत इस मोहब्बत को जुदा नहीं कर सकती। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो जाते, आखिर क्या वजह है, क्या माजरा है? इस कुरान को सुनने के बाद लोग इसके गुलाम बन जाते हैं। क्या इस कुरान में? और ये कुरान आता कहां पर है? पता लगाया तो पता चलता है नज़ल अला क़ल्बिक, जिब्राइल अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास इस कुरान को लेकर आते तो एक रोज गुस्से में तलवार उठाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ चलते हैं कि आज उस मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाएगा, आज मोहम्मद का ही खात्मा होगा। उनकी वजह से ये परेशानी है, इस्लाम का प्रचार हो रहा है,
आज मोहम्मद के दीन को, उनके मैसेज को, उनके टारगेट को, उनके मिशन को जमीन में दबा कर आ जाऊंगा। उमर फारूक के इरादा करते हैं, पूरे गुस्से के साथ निकलते हैं तलवार लेकर। रास्ते में एक शख्स मिलता है कि उमर कहां जा रहे? उन्होंने कहा कि आज मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अपने आप को अल्लाह का रसूल बोलता, मैं उसका खात्मा करने जा रहा। उन्होंने कहा कि बाद में खबर लेना, पहले अपने घर की जो तुम्हारी बहन है फातिमा बिन्ते खत्ताब, तुम उमर बिन खत्ताब हो, वो फातिमा बिन्ते खत्ताब है तुम्हारी अपनी बहन, तुम्हारा अपना खून। उनसे जाकर पूछो कि कुरान में क्या है, उनसे जाकर पूछो कि इस्लाम में क्या है, उसके बाद कोई फैसला करना, मोहम्मद के सर को कलम करने जाना। मेरे भाइयों, उमर फारूक का गुस्सा और 2 गुना बढ़ जाता है और वहीं से अपने बहन के घर के तरफ चलते हैं। जाकर वहां देखते हैं, वहां पर कुरान करीम की आवाज आ रही होती। जो कुरान पढ़ाने और पढ़ने वाले थे, उनके बहनोई पढ़ाने वाले छुप जाते, बहनोई को इतना मारते, उसके बाद फिर अपनी बहन को मारते, फातिमा को मारते। फातिमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कुरान का नुस्खा तुम्हारे पास आया कहां से? ये कुरान का पारा तुम्हारे पास कहां से आया? इस कुरान को मैं खत्म करूंगा। पिटाई होती है, मारते हैं। बहन कहती है कि उमर, ताकत का गुरूर है, तुम्हारे रग में जो खून है फातिमा के रग में भी वही खून है। तुमको मारने का, जुल्म करने का ताकत है, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, तो उस वही खून मेरे अंदर है, मेरे अंदर सहने की ताकत है। तुझको जितना मारना हो तो मार ले। यही नहीं, अगर मेरी बोटी, बदन की गोश्त की बोटी कर 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 कुत्तों से तुम खिलवा दो, नुचवा दो, मैं तब भी कुरान से, कुरान के पैगाम से अलग नहीं हो सकती। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में यह पैदा हुआ कि आखिर है क्या कुरान में? प्लीज स्वामी दिखाओ जरा मुझे इस कुरान में क्या है। उमर फारूक से उसकी बहन कहती है कि उमर, तुम नापाक हो, तुम कुरान को नहीं छू सकते, तुम कुरान को नहीं पढ़ सकते। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाई जाती, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन अर्ज़। ये सूरह ताहा की शुरू किया 5 आयतें पढ़कर सुनाई जाती। ए दुनिया वालों, इस्लाम को बदनाम करने वालों के तलवारों के धार पर इस्लाम का प्रचार हुआ। देखो, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान उमर फारूक, कुरान की आयत सुनने के बाद दिल की कैफियत बदल जाती है। वो कहता है कि आई वांट टू मीट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद से मिलना चाहता, मैं इस कुरान पर ईमान व आस्था लाना चाहता। कौन सी ताकत थी उमर फारूक के तलवार के सामने में? कोई माए का लाल खड़ा होने की ताकत नहीं रखता था, लेकिन कुरान की वो ताकत थी, कुरान की वो सदाकत, वो वहदानियत थी कि कुरान की आयत सुनने के बाद उमर फारूक की दिल की कैफियत बदल जाती है। जो कल तक दुश्मन थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के, कुरान सुनने के बाद गुलाम बन जाते हैं, आपके पास पहुंचते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। मैं आज अपने ईमान को बदलना, अपने धन को बदलना चाहता हूँ, आज आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, आज आप हाथ फैलाइए, ये उमर आपका गुलाम है, आज से कलिमा पढ़ाइए। उमर फारूक का दीन चेंज होता है। कौन सी ताकत थी बताओ मीडिया वालों? कौन सी ताकत थी बताओ नफरत परस्तों? कौन सी तलवार की ताकत थी बताओ? तुमसे सवाल पूछता है ये कुरान करीम का पैगाम तुमसे कहता है कि दिखाओ वो कौन सी ताकत थी अगर तलवार के आधार पर इस्लाम का प्रचार हुआ। मौलाना अरशद मदनी के सामने खड़े हुए और 9 सवालों में एक सवाल ये दिया कि क्या इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है? आओ अब्दुल्ला सालिम मौलाना अरशद मदनी का एक तालिबे इल्म है, जवाब दो कि कौन सी ताकत थी जो उमर फारूक को मजबूर किया था कलिमा पढ़ने पर? वो कुरान की चाशनी, वो कुरान की सादगी, वो कुरान की सच्चाई, वो कुरान की अदालत। ये वो कुरान है जो रब का है। ऋग्वेद से पूछो तुम कहां से आए, नहीं
नहीं बता सकता। यजुर्वेद से पूछो तुम कहां से आए, नहीं बता सकता। सामवेद से पूछे, अथर्ववेद से पूछे, रामायण महाभारत से पूछो, उपनिषद से पूछे, गुरु पुराण से पूछे, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, बाइबल, मता, मरकस, लूका, यूहन्ना, बरनयास, आदि ग्रंथ, तालमूद, आवास्ता, दसातीर, बरनयास। दुनिया की बड़ी किताब है कि पूछो तुम आए कहां से, दुनिया की सारी किताब खामोश। लेकिन कुरान से पूछो कि हु आर यू, तुम कौन हो। कुरान कहेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान तुम कहां से आए, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, मैं रब का कलाम हो। ए कुरान तुम किस लिए आए, तो कुरान कहेगा हुदल लिन्नास, मैं इंसानों की हिदायत के लिए आया हूं, मुसलमानों की नहीं, इंसानों की हिदायत के लिए आया हूं। ए कुरान तुम आए जमीन पर कैसे, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए आया हूं। ए कुरान तुम आए कहां पर, बताओ जरा, तो कुरान कहता है नज़ल अला क़ल्बिक, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अथर पर आया हो। किस लिए आए कुरान, इंसानों की भलाई के लिए आया हो। कौन से महीने में आए कुरान, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। ए कुरान तुमको पढ़ने के बाद क्या होगा आखिर, ये कुरान कहता है इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये कुरान वो है जिसको पढ़ने के बाद कौम सिरात मुस्तकीम पर आ जाती है। ये वो कुरान है जिस पर इल्जाम लगाने से नहीं चलेगा। बताओ उमर फारूक की जिंदगी बदल गई कुरान करीम को सुनकर। कौन सी तलवार थी जिसकी धार पर हजरत उमर फारूक ईमान लाए, वो धार थी कुरान करीम की सच्चाई की, कुरान करीम की अदालत की। खामखा लोग बदनाम करते हैं कि ये कुरान, ये इस्लाम तलवार के आधार पर फैला, ये इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला। नहीं, इस्लाम अपनी ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमी सच्चाई इन कुरान करीम की शक्ल में है। खामखा लोग बदनाम करते। हाँ, 1450 साल पहले यह कुरान आया जरूर है, लेकिन टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक के लिए अब कोई किताब अल्लाह की तरफ से नहीं आने वाली। ये फाइनल, फुल एंड फाइनल अल्लाह का संविधान है। जो आदमी कुरान से जुड़ेगा उसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इंसानों की नहीं, मुसलमानों की नहीं, मोमिनों की नहीं। हम में तो बहुत से लोग ऐसे नाम अब्दुल रहमान, काम उल्टे सीधे करते। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता कि तुम्हारे नाम से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम अब्दुल रहमान हो, शराब पीते हो, तुम अब्दुल रहमान हो, चुगलखोरी करते हो, तुम अब्दुल रहमान हो, रिश्वत खाते हो, तुम अब्दुल रहमान हो, सूद खाते हो, तुम अब्दुल रहमान हो, हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह में कमी कोताही करते हो, दादागिरी करते हो। तुम अब्दुल रहमान हो तो नेताजी बन जाते हो, तो गरीबों के अकाउंट को चूसते हो। तुम अब्दुल रहमान हो, तुम्हारे अब्दुल रहमान नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं, आई डोंट केयर, तुम्हारी फिक्र नहीं है। आई वांट, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरी पूजा करो, तुम मुझे ही सब कुछ मानो, क्योंकि मैंने तुमको पैदा किया है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सिंपल पैगाम है कुरान। हाँ, कुरान करीम के अंदर बाज़ मज़ामीन ऐसे हैं जिसके ज़ाहिर को देखकर लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये कुरान में ऐसा जुल्म है, ऐसा तशद्दुद है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम के अंदर क्या है, चोरी करने वाले के हाथ काट दीजिए, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। मीडिया वाले क्या कहते, देखो आपका कुरान, चोरी करने वाले के हाथ काट दो। इतना क्रूर सिस्टम है कुरान में। जो जिना करने वाले हैं उनको पत्थर से मारो, 100 कोड़े मारो, पत्थर से मारकर संसार कर दो। इतना सख्त कानून है कुरान में। और क्या है जी कुरान में, और भी बहुत कुछ है। फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकीन के बारे में कहा है कि जहां मुशरिकीन मिले उनको कत्ल कर दो। ये देखिए आपके कुरान में क्या सख्त अल्फाज हैं। मीडिया वाले इसको हर हफ्ते, हर महीने में एक दिन चलाना जरूरी समझते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़ता हूं,
कभी जरूरत पड़ जाती है तो पढ़कर सुना देता हूं, वरना 2 बजे रात में रामायण गीता पढ़ने की नो नीड, जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मुझे लोग देखते हैं उस नजरिए से, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ता, बल्कि जो गलत फहमी है भारत के अंदर 80% हमारे जो सनातन धर्मी भाई हैं, उनमें से कम 30 से 40% सनातन धर्मी भाइयों के दिलो दिमाग में इन मीडिया वालों ने नफरत डेली परोस रहे। फ़क़्तऊ ऐदीहुमा, देखो कुरान में चोरी करने वाले का हाथ काटने का ऑर्डर है, इतना सख्त कानून। जिना करने वालों को पत्थर से मार मार कर सर फोड़कर उसको मट्टी में दफन करने का ऑर्डर है, इतना सख्त कानून। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि ये दूसरा स्टेप है। पहले कुरान चोरी से पहले बचने का रास्ता बताता है, जिना से पहले बचने का रास्ता बताता है, तब जाकर उस चीज का आदेश करता है। मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। मिसाल के तौर पर कुरान को एक क्रिमिनल बुक अलायाज़ुबिल्लाह पेश किया जाता है कि ये कुरान किसी इंसान की कामयाबी के लिए नहीं हो सकती है, ये कुरान वो है, ये ईश्वर का कलाम ही नहीं है, कभी भी ईश्वर जालिम नहीं होता अपने बंदे पर। लेकिन इसमें तो सख्त कवानीन है कुरान पर। हमने कहा कि वो नीम मुल्ला जिसको बोलते हैं ना, नीम मुल्ला खतरे ईमान, नीम हकीम खतरे जान, वो जो आधा डॉक्टर होता है, पेट के दर्द की जगह आंख के दर्द का इंजेक्शन ठोक देगा तो आप रिएक्शन हो जाएगा, 2 दिन में आप पहुंच जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। तो वो नीम मुल्ला, ये लोग जो जानते ही नहीं है कुरान के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़िए। पहला, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। महाभारत का वाकया सबको मशहूर है, सबको मालूम है, ऐसा है महाभारत। धर्म युद्ध प्रॉपर्टी को लेके। एक तरफ खुदा है, परमात्मा श्री कृष्ण जी और अर्जुन के भाई पांडु जिसको बोलते हैं, और एक तरफ कोरु है, धृतराष्ट्र, उसके बेटे, सारे पूरे एकदम क्या बोलेंगे उसको, मौजूदा वक्त की सरकार वाले जो भी सरकार में है। एक तरफ सरकार है और एक तरफ जनता है, थोड़े से जनता। लेकिन ये जो लोग थे कम थे, पांडु कृष्ण जी ये हक पर थे, और इधर वाले गलत रास्ते पर थे, मतलब गलत थे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक में जंग की बात कही गई है, पहले मंत्र में जंग की, लड़ाई की। और कुरान की पहली आयत में, पहली सूरत में जंग की बात है, लड़ाई की बात है। पहले सूरह फातिहा देख लीजिए, दूसरी सूरत सूरह बकरा देख लीजिए, आपको पहले रुकू, दूसरे रुकू, तीसरे रुकू में कहीं पर भी जंग का चर्चा ही नहीं मिलेगा। पहली आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर भी जंग नहीं है। पहली सूरत सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर भी मार, लड़ाई, काट पीट है, कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, किसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र? बैटलफील्ड, लड़ाई का मैदान। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। ए संजीव, संजय कौन? मीडिया वाला उस वक्त का, आज तक। ए संजीव कौन कह रहा है? कोरु और पांडु के अब्बा बेचारे नाबीने थे, वो जंग के मैदान में नहीं जा सकते थे। वो घर पर बैठे बैठे संजीव से कहा कि जरा मुझे टीवी ऑन करो तो तुम दिखाओ जरा क्या चल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, क्या क्या हो रहा? मामका पांडवाश्चे, मेरे पांडु और कोरु के बीच में कैसी लड़ाई हो रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन किसका खून बहा रहा है, कौन किसका सर कलम कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता 5वां वेद है कि नहीं है आज के जमाने में? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद,
आपको ये वैदात नहीं मिलेंगे, पूरे गांव को ढूंढ कर आओगे नहीं मिलेगा आपको। मेरे पास है ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल पुराने जो वो है कॉपी है मेरे पास है, नहीं मिलेंगे, लेकिन गीता जरूर मिल जाएगी आपको। गीता हर हिंदू भाई के पास है। तो हिंदू भाइयों के पहले गीता के पहले श्लोक के अंदर लड़ाई की बात की गई। हम इस बात का इनका हमको एतराज इस बात पे नहीं है कि गीता में लड़ाई क्यों है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई करना जरूरी हो जाता है। जैसे यही महाभारत, कृष्ण जी परमात्मा आ गए अर्जुन को सपोर्ट करने के लिए, क्यों उस वक्त महाभारत का होना जरूरी था, रावण से लड़ाई करना जरूरी था। तो श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए, दुर्गम राक्षस का वध जरूरी था, तो दुर्गे माता आई, भगवती मां ने दुर्गे का अवतार लिया। अंधकासुर का खात्मा जरूरी था, तो दुर्गे माता ने काली का अवतार लिया। रावण के लंके को आग लगाना था, तो हनुमान ने अपनी ताकत दिखाई, हनुमान चालीसा वजूद में आया। कभी कभी जंग जरूरी हो जाती है, लेकिन जैसे श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र में, पहले अध्याय में, पहले श्लोक में जंग की बात है। अगर खुदा न खास्ता कुरान करीम की सूरे फातिहा में पहली आयत में अगर जंग की बात होती, तो मेरे ख्याल से आज तक जमीन के ऊपर इस कुरान के ऊपर बैंड लग गया होता भारत में। क्यों? तुम्हारे कुरान में पहली सूरत में जंग की बात है, इसलिए कुरान फ्रॉम टुडे हैज बीन प्रोहिबिटेड, बैंडेड, नहीं पढ़ सकते। क्यों? कुरान में कत्ल है, कुरान में जिहाद है, कुरान में लड़ाई है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में जो है क्या करेंगे फिर, बल्कि यूं ही नहीं, क्या कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः शुद्रो हृदय दौर्बल्यमा। ए अर्जुन, बुज़दिल मत बनो, लड़ो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण जी, खुदा विष्णु के 8वें अवतार, लड़ो, बुज़दिल मत बनो। कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुना। आगे बढ़ो, कदम को आगे बढ़ाओ, बुज़दिल मत बनो। इन जालिम राक्षस के सामने लड़ना जरूरी है। जैसे वहां कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे थे लड़ो, तो कुरान पर एतराज करने वालों, अगर अल्लाह तबारक व ताला ने कहा है या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, कि जंग पर, क़िताल पर मुसलमानों को उभारो, तो वो एक आम जंग पर नहीं है, ये उस जंग पर है जहां पर अबू जहल अपने चेलों के साथ, अपने तवाइफ के साथ, अपने बातिल ताकतों के साथ, अपने रंडियों के झुंड को लेकर, अपने तवाइफ प्रोस्टिट्यूशन को लेकर, अपने शराबी और कबाबी को लेकर जब अमन परस्त इंसानों के खात्मे के लिए चला था, तब रब्बे जुल जलाल ने कहा या अय्युहन नबी, ए नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। जैसे वहां पर कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः, उठो, लड़ो और मुकाबला करो इन जालिमों से, इन कौरवों को मत छोड़ना। ये अधर्मी हैं, ये अपने ईश्वर के नास्तिक हैं, ये अपने वेद को निंदकः अस्ति, ये अपने वेदों को नहीं मानते हैं, ये अपने वेदों के मुनकिर हैं, ये अपने वेदों के ऊपर इनका आस्था और इनका अकीदा नहीं है। तो सेम उसी पैटर्न पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी को कहा कि अगर तुमने अबू जहल का खात्मा नहीं किया, अगर इनके जालिम लोगों का मुकाबला नहीं किया, तो ये तुम्हारे घरों में घुसेंगे और तुम्हारे बीवी बाल बच्चों के साथ, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, बच्चों को यतीम बना देंगे और औरतों को बेवा बनाएंगे। इसीलिए हाथ पे हाथ धरे मत बैठो। वहां पर इजाजत दी गई उन लोगों से लड़ने की जो जुल्म फसाद करते थे। तो कुरान करीम में जो भी आयतें हैं लड़ने की, वो उन जगहों के ऊपर है जहां पर ये लोग नफरत परस्त और जो दोगलेपन के लोग थे, उनके खिलाफ अल्लाह तबारक व तआला ने लड़ने की इजाजत दी। मीडिया वालों, अगर तुम्हारा कैमरा जिंदा, अगर तुम्हारे कैमरे ने अपने ईमान नहीं बेचा, तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, तो इस सदाकत को लोगों के सामने पेश करो कि जैसे महाभारत जरूरी था, वैसे ही जंग बद्र जरूरी था। जैसे ही रावण का वो दशहरा के मौके पर
लंका को जलाना जरूरी था, ऐसे ही जंगे उहद के अंदर उनके गुरूर को भी तोड़ना जरूरी था। जैसे ही दुर्गम राक्षस का वध जरूरी था, ऐसे ही ग़ज़वे खंदक जरूरी था। जैसे ही काली का अवतार लेकर और अंधकासुर का खात्मा जरूरी था, वैसे ही ग़ज़वे हुनैन का वाक़या जरूरी था। ये कंपेयर इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि हमारे जो भोले मासूम हिंदू भाई हैं उनके दिमाग में जो गलतफहमी भरी जाती है कि इस्लाम में लड़ाई मार काटदार है, हम उनको समझाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं कि जैसे एक तरफ लड़ाई आपके धर्म में ज़रूरी है, वैसे ही इस्लाम के अंदर बक़दरे ज़रूरत परमिशन दी गई लड़ने की। अब रही बात ये कि मौलाना सख्त कानून है कुरान में सख्त कानून नहीं है। क्या है? अस्सारिक़ु वस्सारिक़ु, चोर अगर कोई चोरी करे मर्द या औरत तो उसके हाथ काट दिए जाए। दुनिया के अंदर में अगर कोई चोरी करता है, हमारे भारत के संविधान में भी तो कुछ सालों की सजा होती है, कानूनी एतबार से जाओ जेल में जाओ, 3 साल कुछ महीने चले जाइए जेल में। लेकिन इस चोरी से ऐसा नहीं कि कोई चोरी कर रहा है तो डायरेक्ट इस्लाम कहता है कि नहीं ये चोरी किया इसको वो करो, नहीं। चोरी क्यों करता आदमी? जब भुखमरी होती है तो चोरी करता है। वो जो कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, डाकू होते हैं, वो चोर नहीं है, वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, नालायक। गुर्बत की वजह से इस गुर्बत को दूर करने का रास्ता क्या बताया कुरान ने? अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ज़कात दिया करो। मालदार लोग जब ज़कात देंगे गरीबों तक कुछ फंड पहुंचेगी, जब कुछ पैसे कुछ ताउन उनको मिल जाएगा तो वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। लेकिन फंड पहुंचने के बाद अब अगर कोई चोरी करता है तो कुरान ये कहता है कि अब ये अपने शौक की वजह से चोरी कर रहा है, तो इसीलिए अब इसका हाथ काटो। क्यों? अपने शौक की वजह से ये कुरान का शरीयत का मजाक बना रहा है, दूसरों के माल पर डाका डाल रहा है, तो अब इसके हाथ काटो ताकि ये जिंदगी भर सोचता रहे कि मैंने कौन सी गलती की। मिसाल के तौर पर अब जिना को ले लीजिए कि भाई जिना की लाल कृष्ण एडवाणी भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत और पुराना लीडर और साबिक भारत का राष्ट्रपति भी रह चुका लाल कृष्ण एडवाणी जी। लाल कृष्ण एडवाणी जी से किसी ने पूछा कि जरा बताओ अगर कोई रेपिस्ट है, कोई बच्ची के साथ जिना करे, बच्ची का रेप करे तो उनकी क्या सजा होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि शुड बी डेथ पेनल्टी, सजाए मौत होनी चाहिए। फिर उनसे सवाल किया गया, सर प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ कैन आई रिमूव दिस बैड हैबिट फ्रॉम अवर सोसाइटी। हम अपने समाज से, हम अपने माशरे से, नौजवान की जिंदगी से, जिना से हमारे बच्चे कैसे बचेंगे सर, प्लीज एक्सप्लेन। उन्होंने कहा कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, हमारे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हम समाज से जिना को कैसे रोकें। मेरे भाइयों, सिर्फ लाल कृष्ण एडवाणी के पास नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क के धर्म के मानने वाले या बड़े थिंकर से पूछिए कि अगर कोई जिना करता है तो सजा क्या होनी चाहिए। तकरीबन 90% आदमी ये कहेगा कि भाई उसको मार दो, जला दो, उसको सजाए मौत दे दो। लेकिन उनसे कहो कि भाई जिना वजूद में ही ना आए, ऐसा कोई रास्ता बता दीजिए। दुनिया के किसी भी थिंकर के पास, दुनिया के किसी भी धर्म के पास, दुनिया के किसी भी कम्युनिटी के पास जिना से बचने का रास्ता नहीं है। लेकिन अगर जिना से बचने का रास्ता कहीं पर है तो कुरान करीम के अंदर जिना से बचने का रास्ता, जिना कब होता है? जिना जब होता है जब निगाहें मिलती है। तो जिना के वारदात जब निगाह मिलती है तो फिर चैटिंग शुरू हो जाती, मिलने की भावना बढ़ जाती कि नहीं फला लड़की पे दिल आ गया, फला समाज की लड़की अच्छी है, नंबर हासिल करो। किसी तरीके से उनको गलत वादे करते हैं, झूठी बातें करते हैं, गिफ्ट करते हैं, ये लो मोबाइल, पैसे लुटाते हैं जनाब उनके एतमाद को बहाल करने के लिए। ये सारी चीजें, ये सारी तरकीबें सिर्फ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ के लिए होता है, नाजायज संबंध के लिए होता है कि नहीं होता है। दुनिया वाले नहीं बता पाएंगे कि जिना से कैसे बचें। इस्लाम कहता है कि जिना से बचने का रास्ता मेरे पास है, आओ कुरान पढ़ो। जिना से बचने का रास्ता है
दोनों के लिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ऑर्डर नाफिज किए। समाज के नौजवान लड़कों के लिए भी, मर्दों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, औरत के लिए भी कहा, साफ साफ लफ्जों में, खुले लफ्जों में, कोई तशरीह नहीं और कोई पोशीदा अल्फाज नहीं। रब कहता है कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। समाज के जवानों, जब रास्ते में चलते हो या कहीं पर बैठे हो तो अपनी निगाहें नीची रखना। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्न। ऐ समाज की जवान बेटियों, जब तुम रास्ते में चलती हो तो तुम भी अपनी निगाहें नीची रखना। डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, लोअर योर गेज एंड गार्ड। अपनी निगाहें नीची रखना। जब तुम्हारी निगाहें नीची होंगी, जब तुम्हारा फेस ढका हुआ होगा, जब तुम बुर्के में होंगी, जब तुम मुशर्रा लिबास में होंगी, तो कोई गैर महरम निगाह से तुम्हारी निगाह नहीं मिलेंगी। फिर वो तरकीबें नहीं करेगा, वो फिर मैसेज डिलीवर नहीं करेगा, फिर तुम्हारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर डेटिंग नहीं होगी, नाजायज संबंध नहीं होगा, फिर जिना के वारदात कम होंगे। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर तारीख गवाह है, बड़े बड़े जो हादसात हुए, निर्भया कांड दिल्ली का कौन नहीं जानता। उस बच्ची की इज्जत लूटी गई, उनके अंदर के ऑर्गन्स को निकाला गया। सिंगापुर में उस बच्ची ने जाकर दम तोड़ा और तेलंगाना शमशाबाद के, हैदराबाद के अंदर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की इज्जत लूटी गई। और जनाब कलकत्ता के अंदर समाज की एक बेटी को जलाकर भस्म कर दिया गया। ये सब बेपर्दगी की वजह से हुए। ये दिल्ली की जो बच्ची थी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर बसों के अंदर, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसिंग बिसिंग का मामला चल रहा था, तो शैतान सामने शराब पीकर बैठे थे। उन्होंने कहा कि जब ये किस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर सकती है तो हमारे साथ रिलेशन क्यों नहीं बना सकती है। अगर वो बच्ची पर्दे में होती, अगर उस बच्ची ने अपनी इज्जत की हिफाजत की होती और आम पब्लिक प्लेस पर बैठकर चुम्मा चाटी न की होती, तो आज वो बच्ची जिंदा होती। इस्लाम का जनाजा निकाला, पर्दे का जनाजा निकाला, तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इसीलिए इस्लाम कहता है कि समाज की बेटियों पर्दा करो, समाज के बेटों पर्दा करो। दोनों से कहता है, अगर दोनों पर्दा करेंगे तो निगाहें नहीं मिलेंगी, निगाहें नहीं मिलेंगी तो नाजायज संबंध नहीं होंगे, कोशिशें नहीं होंगी। जब कोशिशें नहीं होंगी तो जिना के वारदात नहीं होंगे, और जब जिना नहीं होगा तो किसी को मारकर पत्थर से संगसार भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अगर जिना से बचने का कोई साफ और क्लियर रास्ता है तो किसमें है? इस्लाम में, इसी कुरान में, जिसको बदनाम कर रहे हैं। इस कुरान में खामखा कुरान आतंकवादी की किताब है, कुरान पढ़कर दहशतगर्द बना। सन 2004 से लेकर आज तक कुरान पढ़कर कितने हाफिज पैदा हुए? 47। इनमें से कोई आतंकवाद बना क्या? मीडिया वाले, इंडिया टीवी वाले सिर्फ दिखाते मौलाना अब्दुल्ला को, मौलाना खलीलुर रहमान साहब को, मौलाना अरशद मदनी को, ये देखिए क्या कह दिया इन्होंने, ये देखिए कुरान से क्या तालीम मिलता है, ये देखिए मदरसे के अंदर में ट्रेनिंग दी जाती। आपके मदरसे के अंदर में मेरे ख्याल से जिससे सब्जी काटते हैं उसको भी अभी अगर जस्ट आप चेक करेंगे तो इतनी फुट्टल होती है सब्जी काटने वाली छुरी भी, आप काटेंगे तो आपकी उंगली नहीं कटेगी। कौन सा हड्डी एक से है भाई? मदरसों में मत भूलो कि इन मदरसों के अकाबिर उलमा ने अगर कुर्बानी न दी होती तो ये देश आज आजाद नहीं होता। ये मत भूलो, तारीख है 65,000 उलमा कराम के जो तख्तेदार पर लटक गए थे, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। अंग्रेज अगर किसी से डरता था तो उलमा की जमात से डरता था, मौलाना कासिम नानोतवी से डरता था। शामली के मैदान में मौलाना कासिम नानोतवी, पतले मौलाना कासिम नानोतवी दारुल उलूम देवबंद की जिन्होंने बुनियाद डाली, बुनियाद डालने वाले मेंबरान में से थे, और भी कई लोग थे, कई उलमा थे। मौलाना कासिम नानोतवी के नाम से ही कासमी लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जुड़े हुए हैं। मेरा नाम के आगे भी अब्दुल्ला सालिम कासमी। लोग कासमी कम बुलाते, चतुर्वेदी ज्यादा बुलाते। हमने कहा कि भाई चतुर्वेदी मत बुलाओ, फिर तो अठरवेदी बुलाओ, इसलिए कि हम 8 पुराण भी पढ़े। गीतवी बुलाओ, गीता जानते, उपनिषद पढ़े वो बताओ, बाइबल जानते, आवास्था हमने पढ़ी, वो मजूसियों की किताब आवास्था, दसातीर अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन जो पढ़ने वाले थे मंगा लेते। आप में से भी बहुत से लोग होंगे कि जो जिन्होंने ये किताबें कुछ देखी होंगी।
हमने कहा फिर चतुर्वेदी क्यों लगाते? बोला मौलाना मंत्र पढ़ते नहीं इसलिए चतुर्वेदी लगा देते। चतुर्वेदी एक कम्युनिटी भी है, एक कास्ट भी है हमारे हिंदू भाइयों में। चतुर्वेदी, त्रिवेदी बोलते हैं। चतुर्वेदी वेदों का ज्ञानी, वेदों का 4 वेदों का ज्ञानी उमूमन कहा जाता है। तो मेरे नाम के आगे जैसे मौलाना अफजल हुसैन गाजी नदवी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका तरीक़ा है निज़ामत का, अल्लाह इनको और मज़ीद दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। तो लोग कासमी छोड़कर चतुर्वेदी लगा देते। हमने कहा कि अरे भाई कासमी मत छोड़ो, चतुर्वेदी छोड़ दो, वो तुहमत है मेरे साथ। रात को 3 बजे भी बैठाएंगे, मौलाना ज़रा मंत्र सुनाइए। हमने कहा कि जो रहमत का फरिश्ता आया है वो गायत्री मंत्र सुनकर या हनुमान चालीसा सुनकर भाग जाएगा, ऊपर से ऊपर चला जाएगा। तो एक तुहमत लगा दिया गया चतुर्वेदी। वरना मैंने कभी ना तो मैंने इस ताल्लुक से पढ़ाई की है कि मैं चतुर्वेदी कहलाऊं, कभी मैं इस फील्ड में आया ही नहीं था, तकरीर के फील्ड में कि मुझे मुकर्रिर बनना है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, आप कुछ और सोचते हैं, अल्लाह आपको किसी और के लिए तैयार कर रहा होता है। लेकिन हमने रिसर्च की थी बड़ी ज़बरदस्त बेंगलोर के अंदर, तो बहुत सारे श्लोक्स, अभी तो मेरे ख्याल से कितने श्लोक से मैं भूल भी चुका हूँ। और जब कोई नया इशू आता है तो हमारे पास फौरन मैसेज आता है मौलाना इस इशू के ऊपर तहकीक कीजिए। अब हम तहकीक करते हैं, ये नहीं कि एक ईश्वर बात रिसालत के ऊपर ही मंत्र पढ़े जा रहे हैं, सैकड़ों मंत्र है। करंटली जो इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी मंत्र, जैसे कुरान करीम के अंदर आयत है, तो हिंदू भाइयों की गीता रामायण महाभारत में भी हैं बहुत सारे श्लोक्स, उसके अंदर भी हैं पाए जाते, तो लोगों के सामने पेश करते। तो इस पर जब तहकीक चल रही थी तो हमारे जो मरहूम प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला पढ़ो, काम आएगा आगे चलकर। शायद अल्लाह ने उनके दिल में बात डाल दी थी। पढ़ने के बाद 1 साल तक कुछ नहीं, कोई नहीं जानते थे, किसी प्रोग्राम में भी जाना नहीं होता था। एक स्कूल में पढ़ाते थे, चूंकि मुझे स्कूल का निज़ाम सेट करना था और उसी स्कूल के बैनर तरह हमें कुरान की भी तालीम बच्चों को देनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड माई आई हैव डन दिस वर्क। हम ये काम कर चुके हैं अपने इलाके के अंदर में कि स्कूल भी है, दीनियात की तालीम भी है, CBSE पैटर्न पे इंग्लिश मीडियम से हमारा स्कूल है। लोग एतराज़ करते हैं कि मौलाना इंग्लिश मीडियम, मौलाना होकर इंग्लिश मीडियम। हमने कहा कि अंग्रेजी क्या अल्लाह की जुबान नहीं है? बोला नहीं, अंग्रेजों की जुबान, हमें क्या अंग्रेज के अब्बा के घर की जुबान है। इख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, दुनिया की सारी जुबान अल्लाह की जुबान है। अल्लाह ने अंग्रेजी सीखने से, शरीयत ने अंग्रेजी बोलने से मना नहीं किया है। हाँ, अंग्रेजों का तरीका इख्तियार करने से मना किया है। अंग्रेजों का तरीका क्या है? खड़े खड़े पेशाब कर रहे, खड़े खड़े खा रहे। वो तरीका, वो कल्चर गलत है। बिना शादी के रिलेशन बना रहे, वो कल्चर गलत है, वो मना किया है। अंग्रेजी बोलना सीखना, संस्कृत बोलना सीखना मना नहीं है। एक जगह किसी मुकर्रिर साहब का नाम था, वो नहीं गए, उन्होंने फोन किया कि अब्दुल्ला हमारे दोस्त का तुमको जलसे में जाना। हम गए, पहली मर्तबा तकरीर के खड़े हुए तो पैर कांप रहे थे। ईशा के बाद नंबर दिया गया कि मौलाना ज़रा आप कुछ देर बोले, 20-25 मिनट बोल लेंगे। हमने कहा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, कोशिश करूंगा पूरी बोलने की। हम 25 मिनट तकरीर किए, टाइम कहाँ निकल गया। हमने सोचा क्या तकरीर करें, वही जो रिसर्च किए हुए हैं, मंत्र है, श्लोक है, एक ईश्वरवाद पे है, कम्मा ब्रह्मा दुत्तियो नास्ते है अंदन तमः प्रियो शंति संभवती मुपास्ति ततुभो यही व्युति तमुयु संभूति आमरतः। ये सब मंत्र श्लोक के ऊपर तहकीक की, कंपेयर किया कुरान करीम से, तो वहाँ लोगों को अच्छा लगा कि भाई ये तो बच्चा, ये मौलाना साहब तो चतुर्वेदी लग रहे हैं। तो ये जो हमको डिग्री मिली हुई है चतुर्वेदी की, आवाम की तरफ से है, ये खिताब उनका है, मेरे तरफ से नहीं। मैं मना करता हूं, चतुर्वेदी मत लगाइए हमारे नाम के साथ में, नो नीड, इसकी जरूरत भी नहीं है। बैरकैट लोग लगा देते। तो खैर, ये वो कुरान है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने जो भी हुक्म नाजिल फरमाया है उसका फायदा भी सामने रखा है। अब अल्लाह ने बता दिया कि लोगों पर्दा करो, पर्दा करने के बावजूद भी अगर कोई जिना करता है, नहीं मानता है, पर्दों के मान मर्यादा को तोड़कर जिना करता है, तब अल्लाह तबारक व ताला कहता है कि देखो ये शादीशुदा है कि कुमारा है। शादीशुदा है तो पत्थर से मार मार कर इसका सर को चल दो, और अगर कुमारा है तो 100 कोड़े बरसाओ लोगों के सामने में। क्यों? इसने पर्दे का लाज नहीं रखा। मिसाल के तौर पर कोई रास्ता है,
उस रास्ते में शेर है। आपसे किसी ने पूछा कि ये रास्ता जा सकता है क्या यहाँ पे पालीगंज, आप कहेंगे नहीं मत जाओ, रास्ते में शेर है, वो काट खाएगा तुम्हें, लेकिन वो ज़बरदस्ती जाता है। तो अब बताइए, अगर ज़बरदस्ती जाएगा, उसको शेर हमला करेगा तो आपको खबर पहुंचेगी तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि बल्ले मरा, पहले बताया था उसको कि रास्ते में शेर है, तुमको काट खाएगा, मत जाओ, मर जाओगे। नहीं माना, मरने दो। तो ऐसे ही है, अल्लाह ने कह दिया पहले कि जिना, जिस गली से जिना की तरफ जाओगे उस गली से मत जाओ। वो जो रास्ता उसको बंद किया अल्लाह ने, दोनों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरत को, मर्द के लिए भी कहा ना, कुल्लिल मुमिनीना। हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी औरत को देख लो, उसको स्कैन मत करो, यानी दोबारा निगाह कार कर मत देखो। पूरे नाप रहे हैं सेंटीमीटर सर से पैर तक, देख रहे हैं पैर का कलर कैसा है, और बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी को जांच रहे हैं। हजरत अली कहते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि निगाह हटा लो वरना ये तुम्हारी आंख जिना कर रही है दुनिया के अंदर किसी भी किताब में? दुनिया वालों बताओ, अल्लाह के नबी की जिंदगी में किसी औरत को देखने पर यूं कहा हो कि अगर गौर से देखोगे तो गुनाह है, तुम्हारी आंख जिना कर रही? बल्कि ये मीडिया वाले तो यूं कहेंगे नहीं, औरत को देखो क्या, मिलो, बात करो, रिलेशन बनाओ, उस रिलेशन का नाम लिव इन रिलेशन दो, और जनाब खूब शॉपिंग करो पटना में जाकर और लखनऊ में लुलु मॉल में जाकर, और उस रिश्ते को डेटिंग का नाम दो। दुनिया वालों, तब जाकर के गंदा काम होता है, तब जाकर के ये दुनिया तबाही के दहाने पर आती है। लेकिन इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि नहीं, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। अगर तुम निगाहें नीची रखोगे, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी, तुम्हारे लिए पाकीज़गी, तुम्हारे लिए अमानतदारी है। कुरान करीम में कोई भी ऑर्डर किसी इंसान पर जुल्म नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अगर कोई जिंदगी गुजारता है, मैं कसम खाकर कहने के लिए तैयार हूं, इस जमीन पर भी वो कामयाब होगा। आज अक़वाम मुत्तहिदा क्यों कामयाब है? हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत कौन? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना हम लोग, सबसे बड़ी ताकत। ये वाकया बताकर मैं अपनी जगह लेता हूं, चूंकि 2:30 बज गए हैं, कोशिश करता हूं इस वाकये को समझाने की। कुरान अल्लाह के नबी पर नाजिल होगा, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो कुरान करीम में खोल कर नहीं बयान किया, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो हदीस है, जो सुन्नत है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे लोग यूं बोलते हैं कि मौलाना सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे हम, या कोई और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो क्या उसको, अगर कोई नमाज पढ़ता, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई नमाज पढ़ते हैं इस जमीन पर बहुत से, तो क्या उसको नमाज पढ़ने की वजह से जन्नत में जाएंगे? बहुत से लोग सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर, क्या सुन्नत पर अमल की वजह से क्या उनको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा? नौजवानों, एक सुन्नत पर अमल करोगे ऐसे वक्त में जब मोदी जी, जब योगी जी, जब अमेरिका, जब जर्मनी, इटली, जापान आपकी शरीयत को मिटाने के दर पे हो, जब अग़यार दुश्मनान इस्लाम आपके शरीयत के ऊपर पाबंदी और ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे वक्त में एक सुन्नत पर अमल करोगे। मन अहया सुन्नती, मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, इंद फसाद उम्मती, जिस वक्त कौम में फसाद पैदा हो रहा हो, फलहु अज्रु मिअति शहीद, 100 शहीदों का सवाब उस एक सुन्नत पर अमल करने वाले को मिलेगा। ये अल्फाज हदीस के हैं, जुबान सिर्फ मेरी है, यकीन और विश्वास होना चाहिए। आज हम मुसलमान कुरान से अलग हो रहे हैं, हम मुसलमान शरीयत से अलग हो रहे हैं, तो हम वंतुमुल आलौन होने के बावजूद भी आज हम जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे हैं? आज बताइए, जानवरों के नाम पर कौन मरता है? मुसलमान। टोपी और दाढ़ी के नाम पर कौन मरता है? मुसलमान। अभी होली के पवित्र हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक उनके पवित्र त्यौहार पर बुर्के वाली बहनों के सर पर और उनके माथे पर रंग फोड़े गए। ये जिल्लत और रुसवाई भारत के संविधान और भारत के कानून को बालाए ताक रखकर अपने अपने समाज के
इंसानियत को शर्मसार करके अपने अपने समाज के लुटेरों के कहने पर ऐसी हरकतें की हैं। जलील और रुस्वा कौन हो रहा है? ये कौम। कोई हिफाजत के लिए, कोई आवाज बुलंद करने के लिए आ रहा है सामने? कोई नहीं, सबको अपनी पड़ी है। राजस्थान के अंदर 2 जवानों को मार दिया गया। एम्बुलेंस उसमें क्या बोलते हैं, बुलेरो में डालकर पेट्रोल डालते हैं, उसको जिंदा जला देते। उसके बाद जनाब कोई अता पता नहीं, जो आदमी एफआईआर में जिसका नाम है उसको पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है तो पूरे गांव वाले उसके डिफेंस में खड़े हो जाते उसको बचाने के लिए। जो मरा उसको इंसाफ देने के लिए 2 बंदा भी नजर नहीं आता। ये है हमारे देश, हमारे देश की हालत। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के इंसानों से पूछना चाहता हूं कि ये दोहरी पॉलिसी क्यों कर रहे हो? एक आदमी का कातिल जिंदा, 2 आदमियों को कत्ल कर दिया गया, नौजवानों को, सिर्फ इसलिए कोई खड़ा नहीं होता क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाला था। याद रखो, इंसानों की कीमत बहुत ज्यादा है। जानवरों की कीमत के सामने में इंसानों की जान की उनका सम्मान बहुत ज्यादा है। जानवरों के नाम के सामने में एक बूढ़ी माँ को गुजरात के अंदर, जिनको आप अपनी माँ मानते हैं, लात से पैर से रौंद कर उनको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों नहीं गोलियों से शूट कर देते उन जानवरों को जिन्होंने अपनी हकीकी माँ के उनके बॉडी को रौंद कर मार दिया गया, उनके पैर तोड़ दिए गए। अगर यकीनन मोहब्बत है तो करो ऐसा काम, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ। मेरे भाइयों, इस जमीन के ऊपर कोई इंसाफ की बात नहीं कर रहा है। इस जमीन पर हम मुसलमान हैं। वंतुमुल आलौन का मकाम अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये सर्टिफिकेट हमें दिया है कि तुम ही सरबुलंद रहोगे। लेकिन क्यों जलील और रुस्वा है ये कौम? क्योंकि हमें सिर्फ नामी मुसलमान बन गए, नमाज हम नहीं पढ़ते, शरीयत के खिलाफ हमारी जिंदगी है, शादी के अंदर जहेज हम लेते हैं, चाय की दुकान पर चुगलखोरी हम करते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। शरीयत से गोया के मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला साफ लफ्जों में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम शरीयत से मुंह फेर लोगे तो अल्लाह किसी और कौम को पैदा करेगा, उनसे अपना काम लेगा और ले रहा है। हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट अदालत है। हम मानते हैं अगर कोई इंसाफ ना मिले छोटी मोटी अदालत में तो सुप्रीम कोर्ट जाते। दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? यूनाइटेड नेशन, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा मानते। 195 या 185 मुल्क के मेंबर, 185 मुल्क इसके मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ये लोग मेंबर हैं। हमारा भारत भी मेंबर है। लेकिन आपको पता है यूनाइटेड नेशन क्यों कामयाब है? अक़वाम मुत्तहिदा का नाम सुनकर बड़े बड़े मुल्क के पसीने निकल जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि नबी के तरीके के ऊपर ये तंजीम की बुनियाद रखी गई। नबी की जिंदगी के तरीके के ऊपर इस तंजीम की बुनियाद रखी गई। अभी 4-5 रोज पहले मेरे पास एक खबर आई, मेरे पास एक सवाल आया कि मौलाना दूसरी जंग अजीम के बारे में आप बताएं, ये कब से दूसरी जंग अजीम हुई है और क्यों हुई है, क्या वजह है? उसी की तहकीक, उसी की रिसर्च के बीच में तब हमें पता चला है कि अक़वाम मुत्तहिदा दरअसल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी के मुताबिक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तंजीम थी जिसको हिल्फुल फुजूल कहा गया। हिल्फुल फुजूल नाम रखा गया। किस लिए वो तंजीम बनी थी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 20 साल थी। आपने ये तंजीम बनाई थी हक दिलाना, इंसाफ की आवाज बुलंद करना, अदालत, हक और जंग को रोकना। ये 3 मकसद। एक तो हक हुकूक दिलाना, एक इंसाफ की बात करना, दूसरा जंग बंदी। ये 3 मकसद थे। अक़वाम मुत्तहिदा का भी क्या मकसद है? यूनाइटेड नेशन क्या मकसद? यही 3 मकसद है, हक दिलाना और इंसाफ की बात करना और जनाब जंग को रोकना। ये 3 मकसद है।
अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कैसे डाली गई, आपको ये पसे पुश्त मैं बताता हूं। जब 1939 में दूसरी बड़ी जंग शुरू होती है इस दुनिया की, इस वर्ल्ड की, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं। 5 करोड़ लोग इसमें मर जाते हैं। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत यूनियन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और बरतानिया। उस वक्त ये बरतानिया हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे थे। 1939 को हमारे मुल्क से भी लोगों को, बच्चों को लेकर गए थे, ये अपने फौज में भर्ती करते थे, तो सेकंड वर्ल्ड वार में उनका इस्तेमाल करते थे। एक तरफ ये 3 बड़े मुल्क और एक तरफ इटली, जापान और जर्मनी, ये 3 मुल्क एक तरफ, और उस तरफ वो भी था, क्या नाम है, हिटलर भी था। दोनों ताकत मजबूत आपस में, इधर से मिसाइल, इधर से क्लासिंग तोप, इधर से RDX, इधर से AK-47, इधर से हथियार, इधर से गोली, इधर से बारूद। मर कौन ने? आवाम। 5 करोड़ लोग लुक़्मे अजल बन गए, मौत के घाट उतर गए। 1939 से ये जंग शुरू होती है। 1945 को ये जंग 24 जून को खत्म होती। हिटलर का, चूंकि सुसाइड कर लेता है हिटलर, समझ में नहीं आता, 67 लाख यहूदी को गैस के चैम्बर में डालकर फना कर दिया गया था। उनका गोश्त, उनकी हड्डी खत्म कर दी गई थी। यहूदियों ने देखा कौन मदद करे हमारी, तो ऐसी सूरत में उन्होंने देखा कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, कोई तंजीम नहीं बनेगी, तो हमारी हिफाजत और हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और यहूदी लोग हमसे ज्यादा हमारे कुरान को पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा। मैंने आज मुताले के अंदर में जियोलॉजिकल इस तरह के 3-4 साइंटिस्ट का नाम पढ़ा है। उन्होंने साफ ये लिखा है कि हम लोग जो इतने बड़े महान ऊंचे, एक तो नासा का रिटायर्ड ऑफिसर है, वो ज्ञान साइंटिस्ट है, उसका साफ बयान है। उन्होंने कहा कि हम इतने ऊंचे मकाम पर इसलिए नहीं पहुंचे कि हमने बहुत रिसर्च की है, हमने रिसर्च किसी की जिंदगी पे की है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी पे की है, यहूदी का कहना। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई वो अल्लाह के नबी की जिंदगी का हिल्फुल फुजूल के वाक़े के ऊपर, उस तंजीम को देखकर बुनियाद डाली गई। तो जब यहूदी ने रिसर्च करना शुरू किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में एक वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि ठीक है, यहूदियों ने कहा कि हम रखेंगे, एक ऐसी तंजीम बनाएंगे, लेकिन कॉपी कहाँ से करें, पैरवी कहाँ से करें, हम सिस्टम कहाँ से लें। हमारा भारत का संविधान लिखना था तो 10 मुल्कों से संविधान जोड़ जोड़ कर लाए, तब देश का कानून बना। हमारा देश का कानून बैठकर लिखा नहीं गया है, बाकी 10 मुल्कों से ढूंढकर, इस मुल्क से ये कानून, उस मुल्क से ये कानून, अमेरिका से ये कानून, फ्रांस से ये कानून, इटली से ये कानून, हर जगह से मिला करके भारत का संविधान बना है। तो कॉपी करते हैं लोग, कॉपी आजकल के ज़माने में हर जगह पर कॉपी है, हर जगह पर एक दूसरे की पैरवी। तो यहूदियों ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने नौशेरवां की ज़िंदगी देखी, उन्होंने अफलातून, सकरात और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बड़े बड़े साइंसदान की ज़िंदगी देखी। किसी की ज़िंदगी के अंदर ऐसी संस्था और ऐसी जमात नहीं मिली जो उनको चाहिए। तो उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बारीक से 40 साल से लेकर वफात तक की ज़िंदगी देखी, लेकिन उनको कोई वाक़या नहीं मिला उनके पसंद का। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद की ज़िंदगी 40 साल से पहले की ज़िंदगी का मुताला करो। 40 साल से पहले यानी नबूवत से पहले, तो 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक तंजीम बनाई थी। उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल था। उमूमन ये बयान नहीं होता उस तंजीम को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों बनाया था। एक शख्स मक्का आया, उसका नाम जबीद था, और दूसरा मक्का का एक आदमी, एक शख्स बड़ा ताजिर, उसका नाम आस बिन वाइल था। तो जबीद ने आस बिन वाइल के साथ शेयर में बिजनेस किया, एक साझा में एक तिजारत शुरू की, उन्होंने एक बिजनेस किया। तो जब मुनाफा हुआ तो आस बिन वाइल ने टोटल मुनाफे अपने पास रख लिए। जबीद को सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया और उसको डराया कि जबीद तुम बाहर क्या हो, तुम नाक मत उठाओ, तुम आवाज मत उठाओ, वरना तुमको यहीं पर गाड़ दूंगा, तुम बाहर क्या हो, जो कहता हूं वही करो, जो देता हूं वही रखो। जबीद ने देखा कि भाई मेरा हक लूट रहा है, मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है। तो जबीद कई लोगों के पास गया, इंसाफ
इंसाफ नहीं मिला तो वहां उस वक्त कुफ्फारे मक्का में, मक्कतुल मुकर्रमा में एक रिवाज था, एक सिस्टम था कि अगर कोई किसी को इंसाफ नहीं दिया जाता, जुल्म होता, तो एक जबल बुकैस के ऊपर खड़े होकर ऐलान करता कि है कोई माए का लाल जो इस गरीब की, इस मजलूम के पीछे खड़ा हो, मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही। तो एक रोज आवाज लगा रहा था सुबह सवेरे, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज पड़ी। कितनी उम्र थी आपकी? 20 साल की उम्र थी नौजवानों। आज तो आप 20 साल की उम्र में सिर्फ पठान फिल्म के गाने याद करने में लगे रहते हो। 20 साल की उम्र में आपकी जवानी सिर्फ मोबाइलों के अंदर गाना सुनने में चला जाता है। 20 साल की उम्र में आप कुरान पढ़ना नहीं जानते। 20 साल की उम्र में वजू के फराइज आपको याद नहीं होते। 20 साल की उम्र में गुस्ल के फराइज आप नहीं जानते। 20 साल की उम्र में अरकान इस्लाम क्या है आप वो नहीं जानते। 20 साल की उम्र में सूरह फातिहा आपको याद नहीं होता। 20 साल की उम्र में आप अपने नबी के नाम नहीं जानते। हमारे नबी ने 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे बेहतरीन और बड़े ताजिर बन गए थे। आज तो दुनिया में जो बड़े ताजिर बने बैठे, हमारे भारत का वो दूसरे नंबर का ताजिर, वो जो हमने 6 महीना पहले कहा था कि भाई NFT के अंदर कमी बेशी कर दूसरे नंबर पर पहुंचा, और हमारे नबी तो वो थे जिन्होंने ईमानदारी और दयानतदारी के साथ बिजनेस की दुनिया के अंदर में नाम कमाया था, और ईमानदारी की वजह से आपका नाम अमीन पड़ा था, और सच बोलने की वजह से तिजारत की दुनिया में आपका नाम सादिक पड़ा था। और इस नाम को अस-सादिक और अमीन का नाम किसी मुसलमान ने आपको नहीं दिया था, बल्कि एक वो उसका नाम साइब बिन कैस अल-मखजूमी, जो एक यहूदी था। आप अलैहिस्सलाम उनसे पैसा लेते और उनसे पैसे लेकर माल लाकर तिजारत करते, उनके पैसे टाइम पर पहुंचाते। आप इतने अमानतदार थे, इतने सच्चे थे कि उस यहूदी को कहना पड़ा कि अगर इस कायनात के अंदर आज तक मेरी निगाह में अगर कोई सच्चा और पक्का कोई ताजिर है, कोई दयानतदार और अमानतदार है, तो उस शख्स का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है, जो 20 साल की उम्र में, आज हम 20 साल की उम्र में तो अब्बा के तिजोरी से पैसा चोरी कर लेते, और मोहम्मद रसूलुल्लाह 20 साल की उम्र में बड़े ताजिर बन गए थे। तिजारत करना गुनाह नहीं है, भले ही 10,000 रुपए से शुरू करो, लेकिन करो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तुम पर जुल्म हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हाँ आप मेरी मदद करेंगे? कहा मदद करेंगे, मदद करवाऊंगा, रुको। जितने भी मक्का में जितने भी रईस थे सबको बुलाकर लाया, सबको कहा कि आप लोग तो बड़े रईस हो, इस बेचारे के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, कुछ करो इनके साथ। उन्होंने कहा क्या हुआ? कहा कि मेरे सारे प्रॉफिट उन्होंने रख लिया आज बिल माइल ने, और धमकी दे रहा है, चूंकि दबंग है, चूंकि MLA है, वो पैसा वाला है। MLA नहीं था लेकिन समझाने के लिए बोल रहा, दबंग था, पैसा वाला था, खानदान लंबा चौड़ा था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो अकेला उसका खानदान लंबा, हम सारे लोग मिल जाते, हमसे बड़ा हो सकता है। फिर आपने एक संगठन बनाई, आपने एक तंजीम बनाई, उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल रखा। फुजूल क्यों रखा? क्योंकि उसमें रईस मक्का जितने भी थे ना, सब उनमें से अक्सर का नाम फजल से था, तो इसीलिए हिल्फुल फुजूल, जितने भी फजल हैं बड़े बड़े रवासा, उनकी एक तंजीम बनाई। उस तंजीम का क्या मकसद? 3 मकसद, इंसाफ, हक, इंसाफ। ये दोनों, हक देना किसी का, कोई मजलूम हो तो उनको इंसाफ देना, और कोई जंग ना हो हमारे समाज में, ये 3 मकसद थे। और वो सिर्फ ऐसे नहीं कि तंजीम बनाकर छोड़ दिए, रह गए, बैठ गए, किसी की मदद के लिए खड़ी नहीं हुए। जैसे आज भी हमारे इस देश के अंदर बहुत सारी तंजीमें हैं, मर जाए मरने दो, जुनैद मरा, नासिर मरा तो क्या हुआ, हम चेयरपर्सन रहेंगे, हम सदर बनकर रहेंगे। अल्लाह पूछेगा आपसे एक रोज। कौम और समाज के सबसे जितने भी दानिश्वर लोगों की तंजीमें हैं, जितने भी समाज के जहां जहां तंजीमें हैं, छोटी बड़ी सब जिम्मेदार है। हमारी भी तंजीमें, हम भी अगर कदम नहीं उठाते तो आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तंजीम बनाई 3 मकसद के लिए, और आपने नबूवत तक 40 साल तक उस तंजीम से लोगों को इंसाफ दिलाया। कामयाब तंजीम थी। यहूदियों ने देखा कि अगर लोगों दुनिया के अंदर कामयाब तंजीम बनाना चाहते हो तो हिल्फुल फुजूल को कॉपी करो। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। हिल्फुल फुजूल को कॉपी करने के बाद नबी के तरीके को अपनाया। आज यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा
दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम, ताकतवर तंजीम है। अगर कहीं पर कोई जंग हो, अक़वाम मुत्तहिदा से लेटर इशू हो जाए कि भाई कीप क्वाइट योर फाइटिंग, कीप क्वाइट योर वायलेंस, तुम अपनी तशद्दुद को, तुम अपने जंग को बंद करो, तो उस मुल्क की हिम्मत नहीं है कि वो एक गोली आगे दाग दे। ये है अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा क्यों कामयाब हुई? जब 24 अक्टूबर तारीख बता रहा हूं लोगों, 24 अक्टूबर 1945 को दूसरी जंग अजीम रुक जाती है, तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आती है कि जंग नहीं होगी बल्कि अब इंसाफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से अक़वाम मुत्तहिदा आज दुनियावी एतबार से कामयाब है, तो नबी की सुन्नत पर, नबी के तरीक़े पर अमल करने की वजह से। और आज हम मुसलमान रसवा और जलील हैं, बावजूद इसके कि हम नबी के उम्मती हैं, बावजूद इसके कि हम नबी के मानने वाले हैं। वो यहूदी नबी से दुश्मनी करता, उनके अमल को अपनी जिंदगी में नहीं लाता, अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करता। लेकिन यह बात साफ है, अगर कोई दुनिया में भी जाहिरन नबी की तरीके को कॉपी करेगा तो वो दुनिया में नबी की सुन्नत की बरकत से जरूर कामयाब होगा। अक़वाम मुत्तहिदा अगर कामयाब है दुनियावी एतबार से, तो नबी की सुन्नत पर, नबी के तरीके को कॉपी करने की वजह से कामयाब है। भले ही मरने के बाद सवाब ना मिले, अलग बात। 35% सुन्नत पर यहूदी अमल करते हैं आज, इसलिए यहूदी आज दुनिया की नंबर 1 कौम है। यूनिटी है उसमें। आप एक यहूदी को एक पत्थर मारिए, सारे यहूदी टटर टटर करके खड़े हो जाएंगे। अब मुस्लिम कौम में अगर किसी की उंगली काट दे, किसी को मार दे, किसी को मॉब लिंचिंग हो जाए, मरने दो, फलां है। किसी आलिम दीन को जेल हो जाए, ओ फलां मकतबे फिक्र का आलिम साहब थे ना, वो फलां मसलक से थे, जाने दो, इधर हम लड्डू बांटते। ऐसा हो रहा है, जबकि अल्लाह के नबी की हदीस है, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। यूनिटी हम में नहीं, यहूदियों में। इसीलिए मुफस्सिरीन ने यह बात कही है कि अगर नबी की सुन्नत पर या कुरान के हुक्म पर जो भी इंसान अमल करेगा, जो भी, चाहे वो बुत परस्त हो, चाहे वो मजूसी हो, अगर अमल करेगा तो दुनिया में जरूर कामयाब होगा। वो दुनिया में मरने के बाद उसको उसका पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया में वो सक्सेस होगा। यहूदी क्यों सक्सेस? यहूदी की कंपनी में काम करता है आदमी, 30 दिन पूरे होने पर फौरन 1 तारीख, रात को तारीख चेंज होती है, 12:01 होते ही फौरन सैलरी एम्प्लॉइज के अकाउंट में जमा हो जाते। सुन्नत पर कौन अमल कर रहा? हदीस पर कौन अमल कर रहा? यहूदी। वो है ना, ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु, पसीना खुश्क होने से पहले उनका अजर उनको दे दो, मजदूर को। कौन अमल कर रहा? यहूदी। तो यहूदी। अल्लाह के नबी की आदत क्या थे? हंसकर बात करना। अल्लाह के नबी कभी गुस्सा नहीं होते थे। सफरों में जाइए, कहीं पर भी जाइए, यहूदी से हाथ मिलाइए तो मुस्कुराएगा फौरन। हाउ आर यू? आई एम कमिंग फ्रॉम अमेरिका। व्हाट्स योर नेम प्लीज? वेयर विल यू गो? हंसकर बात करेगा। ये तरीका किनका था? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। यहां तो हम मुसलमान ऐसे हैं, अगर थोड़ा कोई है तो ऐसे देखते एकदम गौर करो, अच्छा यू 4 ग्राम खून कम हो जाता किसी की तरक्की को भी देखकर। ये नहीं कि हाथ मिला करके माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत दिया, अल्लाह आपको तो और तरक्की से नवाजे, नहीं, अंदर अंदर घुट कर मर जाएंगे, 5 ग्राम खून कम हो जाएगा। जलन, हसद, कीना, ये है गौर करना, फिक्र करना, ये सब चीज नहीं। हमारा जवान बस मोबाइल। अभी 5 तारीख को एक प्रोग्राम था बंगाल में, अचानक से इत्तेफाक से हम पूछ बैठे, कुरान दस्तारबंदी का ही समझिए कि अभी फरवरी और मार्च में दस्तारबंदी का ही प्रोग्राम चल रहा, तो फजीलत कुरान पे ही बात करनी पड़ती। तो हमने एक बच्चे से पूछा कि बेटे ज़रा बताओ कुरान से कितनी मोहब्बत है तुम लोगों को? तो एक बोला कि बहुत मोहब्बत है मौलाना। हमने कहा कितनी मोहब्बत है? बोला अगर आज कोई कुरान को जलाएगा तो हम आग में कूद जाएंगे। हमने कहा कि नहीं, ये मोहब्बत की अलामत नहीं। मोहब्बत की अलामत ये है कि उस चीज़ को उसके शान के मुताबिक पढ़ो, याद करो, डेली पढ़ो। पढ़ना जानते हो? तो चुप हो गया। और भी बच्चे बैठे हुए थे छोटे छोटे। हमने कहा कि ये देख लो, ये है आपकी मोहब्बत। सलमान खान की फिल्म से मोहब्बत है आपको? शाहरुख खान की फिल्म आई, एक फिल्म हमने एक लफ्ज बोला ऐसे, हमने कहा कि बताओ ये किसका गाना है? लूट ली महफिल। एक लड़का क्या बोलता, उंगली उठा के, पठान का गाना।
वो सोचता मेरा नंबर आएगा, मेरी तारीफ होगी, मैं पहले बता दूंगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा कि लूट ये बेशरम रंग, वो बोलता ये भी पठान का गाना। बच्चा है 8 साल का, गाना इतना जल्दी याद हो गया उसको। हमने कहा अच्छा चल कोई बात नहीं, लड़कपन है। बताओ जरा ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये किसका गाना है? बोलता गाना नहीं है मौलाना, ये उर्दू में है, हम उर्दू नहीं जानते। हंसने का नहीं, मतलब ताज्जुब करने का मकाम है। फिर मैंने कहा चलो ये तो सूरह इखलास। हमने कहा चलो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, या अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन मैंने इदगाम कबीर किया है। वो जब आप पढ़ेंगे वो 7 ज़बान में कुरान करीम पढ़ा जाता है, वो इसलिए हमने पढ़ा है, वरना बहुत से कुर्रा हजरात कहेंगे मौलाना गलत पढ़ रहे। सबा आशरा अल्हम्दुलिल्लाह, आई कंप्लीटेड माई सबा आशरा, 7 लैंग्वेज में कुरान पढ़ सकता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फ़िन माकूल। 7 ज़ुबान में अल्लाह ने लैंग्वेज में कुरान करीम को उतारा। तो हमने उसको सूरह फातिहा पढ़कर बताया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो क्या बोलता मौलाना हम उर्दू जानते नहीं है, आपको पता। गाना बेशरम रंग मौलाना पठान का गाना, इश्क हो गया उनसे मौलाना फला फिल्म का गाना। ये है देखिए, ये हमने कहा कि ये मोहब्बत की अलामत नहीं है कि अगर कुरान करीम को कोई जलाएगा तो तुम कूद जाओगे, लड़ जाओगे। वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुरान की हिफाजत कैसे होगी बेटा बता। नहीं जानते बच्चे, ये चीज है। हम अपने बच्चों को और हमारे अंदर खुद कुरान करीम का तालीम होना। वी शुड टू रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। हर दिन हमें कुरान करीम की एक रुकू ही कम से कम तिलावत करनी चाहिए। कुर्बत बढ़ जाएगी अल्लाह से, कुर्बत। गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है तो रो रो कर पढ़ते हैं, आंसू भी बहता है कि देखिए हमारी कोई गर्लफ्रेंड थी या हमारा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त, उसका मैसेज आ जाए, खत आ जाए तो पढ़ते रोते। ये खत है कुरान अल्लाह का आपके पास, अल्लाह का खत। अल्लाह से बात करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, रब कहता है साफ लफ्जों में। नहीं पढ़ते उस नीयत से। मेरे भाइयों, बड़ी तब्दीली की जरूरत है। दुनियावी एतबार से लोग कामयाब हो रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपना कर, और हम मुसलमान हैं कि कुरान और सुन्नत से अपना रिश्ता तोड़कर अल्लाह के नज़र में हम लोग मुजरिम बन रहे। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर तुम शरीयत से, कुरान से, सुन्नत से रूगर्दानी करोगे तो यहूदियों को खड़ा कर दूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा हिल्फुल फुज़ूल की जगह पर उन्होंने बुनियाद डाली तो आज वो तंजीम दुनिया की कामयाब है। आज यहूदी लोग अगर दुनिया की सुपर पावर कौम मानी जाती है, यहूदी क्रिश्चियन भी नहीं, जोडाइज्म मानी जाती है, तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने धार्मिक किताबों के ऊपर मेहनत की है, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है। माँ अपने पेट के अंदर जब बच्चा रहता है तब से परवरिश शुरू कर देती है। हमारी माँ और हमारी बहनें तो ऐसी हैं कि पेट में बच्चा हो तो जनाब घर पर बैठ जाएंगी, चारपाई पकड़कर बैठ जाएंगी। वो कभी भी अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करके नहीं सुना पाती है, कभी भी 2 रकात नमाज पढ़कर अपने बच्चे के लिए स्ट्रॉन्ग और शार्प माइंड होने की दुआ नहीं करती। मेरे भाइयों, जब तक हम ये बेसिक बातों पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे बच्चा औलिया अल्लाह, हमारे बच्चा अत्किया, हमारा बच्चा अल्लाह का वली पैदा नहीं होगा। माँ के कोख से जन्म लेता है। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है साफ लफ्जों में,
उन्होंने कहा है मातृमान पितृमान चार्यावान, माँ बाप और टीचर, मातृमान पितृमान चार्यावान, इनकी मेहनत से पुरुषो वेदा एक महान इंसान पैदा होता है। लेकिन जिसके माँ बाप दीनदार हो, प्रशस्ता धार्मिकी, बड़ा खुश नसीब है वो बच्चा जिसके माँ और बाप दीनी हो, मजहबी हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, दीन की शरीयत पर अमल करता हो। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सामास्मगमः, जिसके माँ बाप धार्मिक हो, मजहबी हो, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले हो, वो बच्चे बड़े खुश नसीब होते हैं। क्योंकि कदम कदम पर माँ और बाप अपने बच्चे की रहनुमाई और रहबरी करता है कि बेटे वजू के अंदर 4 फर्ज है। पहले नंबर पर बेटे मुंह धोते हैं कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, और पेशानी के बाल से ठोड़ी के नीचे तक। बेटे वजू करोगे, नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं। दूसरे नंबर पर बेटे कौनियों तक हाथ धोते हैं। तीसरे नंबर पर बेटे सर का मसा करते हैं। चौथे नंबर पर बेटे पाँव टखना समेत पाँव धोते हैं। अगर बाप दीनी होगा, माँ दीनी होगा, दीनी मिजाज होगा, तो वो बच्चा, मैं समझता हूँ कि 25% आलिम अपने घर से, अपने माँ की तरबियत से ही हो जाता है। हमको हमारे माँ ने कुरान करीम का नाजरा पढ़ना सिखाया, हिफ्ज तो हमने अपने उस्ताद के पास किया, लेकिन बेसिक तालीमात हमने अपने माँ के पास, अपने अब्बा के पास सीखा। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहला मकतब और मदरसा आप हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप गार्जियन हैं। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के, कि आपका बच्चा शाहरुख खान का गाना याद कर रहा है या कुरान करीम की तिलावत करना सीखता है कि नहीं सीखता। आपका बच्चा पिक्चरें देख रहा है, रातों को अपने बिस्तरों के अंदर मोबाइल प्रोवाइड कर देते हैं बच्चे, देखो फिल्म, लेकिन आपका बच्चा अपनी शरीयत के अराकीन के बारे में नहीं जानता है, मजहब इस्लाम के अरकान के बारे में नहीं जानता। आज अगर मौलाना अरशद मदनी साहब कुछ बोलते हैं तो लोग कुछ पेट में दर्द होने लग जाते हैं, और फिर मौलाना अरशद मदनी की दिफा में उनके सवाल को, उनकी दलील, उनके दावे को दलील में बदलने के लिए हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास लॉयर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। क्या हमारी यही तारीख है? नहीं मुसलमानों, कुरान पढ़कर भी दुनिया के अंदर डॉक्टरों का इमाम हासिल किया है। डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी कौन था? मदरसे के अंदर पढ़ने वाले डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जिन्होंने मेडिकल और साइंस के ऊपर किताब लिखी है। और कौन था? शेख हुसैन इब्न अली सीना, डॉक्टरेट के अंदर MBBS और MD डॉक्टर जब तक नहीं पढ़ सकता, जब तक डॉक्टर शेख हुसैन इब्न अली सीना की किताब अल कानून किताब न पढ़ ले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी इनकी किताब पढ़ाई जाती। ऑपरेशन का तरीका किसने बुनियाद लॉन्च किया दुनिया के अंदर? अबुल कैस अल-बुबकी, जिसको अबुल कासिम ज़हरावी कहा जाता है, कुरान करीम का तालिब इल्म था जनाब। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला कौन है? दुनिया का कोई मेडिकल का प्रोफेसर नहीं, कुरान का जानकार अबू मंसूर बगदादी था। दुनिया का मैकेनिकल इंजीनियर कौन? कुरान का पढ़ने वाला। दुनिया का सबसे पहले जनाब सिविल इंजीनियर कौन? कुरान करीम का पढ़ने वाला था। दुनिया के ऊपर एहसान है दुनिया के डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी, जिन्होंने चेचक जैसी मौलिक बीमारी की खोज की, जिन्होंने पथरी और गोल ब्लैडर के अंदर आपका स्टोन हो जाए, या बच्ची की दवाई, बच्ची की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए किसी बच्चे की, कि उसकी मजबूत इलाज अगर किसी की किताब में है तो डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी की किताब के अंदर। वीनस प्लैनेट, 8 प्लैनेट हैं, उनमें से वीनस जो है, वीनस की खोज किसने की? मदरसे का पढ़ा लिखा, जिसका नाम, उस शख्स का नाम हम लोग जानते, इब्न हैसम। कैमरे की इजाद किसने की? इब्न हैसम ने, मदरसे का पढ़ा लिखा था। स्टीफन ब्रेड हार्डली की रिपोर्ट पढ़िए, उन्होंने 336 सफ़े की किताब लिखी है। उसके अंदर कहा है कि भाई दुनिया के अंदर वीनस का खोज, पत्थर कैसे बड़ा होता है, कैमरे के लाइंस को बनाने की तख्लीक किसने की हुई है? इब्न हैसम ने, जो कुरान करीम की तिलावत करना जानता था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हाफिज बनता है कुरान पढ़कर, लेकिन वैसी कोशिश, वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, बस मैं इतना कहूँगा कि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन संविधान मौजूद है कुरान की शक्ल में। हाफिज कुरान अपने बच्चे को पहले बनाइए,
उसके बाद अपने बच्चे को मास्टर बनाइए, ग्रेजुएशन कराइए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाइए, यूपीएससी की तैयारी कराइए, बीपीएससी की तरह तैयारी कराइए, कुछ भी कराइए, इस्लाम मना नहीं करता। हमारा एक दोस्त है झारखंड के अंदर, अब से तकरीबन 5 साल पहले उसने स्टेट टॉपर किया था, हाफिज कुरान है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे झारखंड स्टेट के अंदर। ऐसा है, पढ़ सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हाफिज कुरान बनाइए, मदरसे में पढ़ाइए, अकीदा सही होगा तो इंशाल्लाह जब अकीदा और बुनियाद मजबूत होगा तो दीनी मिजाज उसका रहेगा। अगर वो डॉक्टर भी बनेगा तो पहले 2 रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह से मदद मांगकर ऑपरेशन भी करेगा तो ऑपरेशन सक्सेस होगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।